हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, कल के सेशन में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शंस करवाया था और उसके एग्जाम्पल्स जितने भी थे उसको हमने करवाया था। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 जिसमें कि आपको डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं और उन ग्राफ में आपको पहचानना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। इसको ऐसे तो मैंने कल की क्लास में करवा दिया है, लेकिन आज फिर से मैं उसको रिपीट करवा दे रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 को, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल, जो कि क्या है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिर से मैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 को फ्रेश तरीके से कराता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ये आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10। ये जो फिगर है ये 2.10 का सब पार्ट 1 है। ठीक है, तो ग्राफ जो है आपका y इक्वल टू px का दिया हुआ है 2.1 में, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल। ये जो ग्राफ है वो किसी न किसी पॉलिनोमियल का है। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या करना है, बताना है फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यानी प्रत्येक केस में आपको नंबर ऑफ जीरो कितने हैं वो बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि px से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन यहाँ होगा, यहाँ पे कितना होगा ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस शो ऑन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ए जीरो। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके का आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसका आप डिग्री देखेंगे, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो वो 2 है। यदि डिग्री 2 होता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है बच्चों? वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यदि आपको पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना होगा वेरिएबल का जितना पावर होगा उतने हमारे जीरो जाएंगे। तो यहाँ पे जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे जीरोज की संख्या 2 होगी, और हम लोग जनरली उसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे जीरो की संख्या 1 होगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 1 होंगे। अब बेसिकली बच्चों जीरोज है क्या, जीरोज जो है वो है क्या, ये हमें देखना है। जीरोज किस चीज को कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जीरो का मतलब हुआ कि x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, मतलब ये क्या है कि देखिए ये आपका पॉलिनोमियल है px इक्वल टू मान लेते हैं हम 5x प्लस 10, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब यदि बोले आप बताओ जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोले तो क्या करेंगे बालक, हम लोग px को इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। ठीक है, और जब आप px को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो px बराबर कितना है 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 10/5, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ मिलेगा आपको -2। यानी x बराबर यदि -2 होगा तो px का वैल्यू 0 होगा। इसी को हम लोग px को हम लोग y भी कहते हैं। ठीक, अब यदि रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ पे बोले बच्चों, ग्राफ पे बोले तो ये आपका x एक्सिस होगा और ये आपका y एक्सिस होगा, और ये y बराबर क्या है बच्चों, ये px है। y बराबर क्या है, px है। अब जब x का वैल्यू -2 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। तो मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस होगा
यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। यानी ग्राफ ऐसा होगा कि x का वैल्यू -2 मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे, तो ये जो वैल्यू है हमारा ये जो वैल्यू है यहीं पे हमारा -2 और y का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक। तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये क्या है, शून्य है, ये 0 है पॉलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप y का वैल्यू देखेंगे तो 0 है, क्योंकि जब हम ये ओरिजिन से कुछ ऊपर बढ़ेंगे तभी y का वैल्यू आएगा, या नीचे बढ़ेंगे तभी y का वैल्यू आएगा। लेकिन x एक्सिस पे हमारा y का वैल्यू 0 होता है। तो यदि पूछा जाए कि इसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए कितने 0 होंगे, तो कितने 0 होंगे, तो एक ही 0 होंगे, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है। तो इसीलिए हमने जब फाइंड आउट किया तो x बराबर -2 जो क्या होगा, वो आपको x बराबर -2 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक 0 होगा किस पॉलिनोमियल का, 5x + 10 का। इससे ये क्लियर हो गया बच्चों, यदि हमें 0 पता करना है तो हम देखेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। x एक्सिस को जहां भी कट करेगा, वहां पे y का वैल्यू 0 होगा, ठीक। और जितने पॉइंट पे वो कट करेगा, x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना वहां पे हमें 0 मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे, इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल ये है, ठीक। और ये जो है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या ये पॉलिनोमियल x को कहीं पे कट कर रहा है? कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 जो होगा वो एक भी नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 0। क्यों? क्योंकि देयर आर नॉट अ सिंगल पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स एट x एक्सिस। यहाँ पे ग्राफ जो है x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे बच्चों, तो नहीं होंगे। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, सिंस ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, या इसी को बोलेंगे कट बोल सकते हैं, कट एट x एक्सिस, डज नॉट इंटरसेक्ट x axis at any point, hence नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ 0 जो होगा वो नहीं होगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो 0 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। यदि कट करता तभी हमारा y का वैल्यू 0 होता। यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 0 नहीं है, समथिंग यहाँ से जो दूरी होगी वो y का वैल्यू है। तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, y का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ 0 नहीं मिले। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे बच्चों, तो देखिए ग्राफ इस तरीके का है। इस पॉइंट पे ग्राफ जो है x एक्सिस को कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे। तो लिखेंगे हम लोग, सिंस ग्राफ कट x एक्सिस at one point, hence नंबर ऑफ 0 कितना होगा, नंबर ऑफ 0 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा बच्चों, और y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, और y का वैल्यू कितना होगा, 0। क्योंकि x एक्सिस पे जब कट करते हैं तो y का वैल्यू 0 होगा। y का वैल्यू यदि कुछ होना चाहिए तो जब हम ऊपर बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे तभी कुछ ना कुछ y का वैल्यू होगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, ग्राफ नंबर 3। इसमें बताइए नंबर ऑफ 0 कितने हैं। देखिए x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ 0 कितना, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। क्यों? यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन एज ग्राफ कट्स x एक्सिस at 3 different point, at 3 different point
पॉइंट फॉर विच पी एक्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे वाई, जिसका वैल्यू हमारा 0 है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैराबोला है। ये क्या है बच्चों? ये पैराबोला का ग्राफ होता है। अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों में से कुछ भी हो सकता है बच्चों। अपवर्ड कब होता है? जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन होता है, और जब ए का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड होता है। ये 11th में आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आप बोदर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करना था। तो आप देखिए एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना होगा? नंबर ऑफ 0 बराबर कितना होगा? 2। क्यों होगा? क्योंकि as graph cuts x-axis at two different point, ठीक है, for which y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू कितना है? 0 है, या px का वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ 0 है। ठीक, यानी कितने पॉइंट पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, और चौथा ये पॉइंट हो गया। तो ऐसे 4 पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना होगा? नंबर ऑफ 0 कितना होगा? 4। इसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? रीजन देंगे एज ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस at 4 different points, ठीक है, फॉर विच लिख सकते हैं, फॉर विच y इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपने को 0 निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो जितने पॉइंट पे ग्राफ जो है हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यहाँ आप देखिए एक्स एक्सिस को एक यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसीलिए नंबर ऑफ 0 कितना होगा? नंबर ऑफ 0 जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। क्यों? तो लिखेंगे एज, क्यों है एज, तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, कट्स एक्स एक्सिस at 3 different points, ठीक है, फॉर विच y इक्वल टू 0। सब में सेम रीजन है, बस हमें देख लेना है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से देखिए आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ, डेट मीन्स एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ। बच्चों यदि आपने इसके इंट्रोडक्शन वीडियोज नहीं देखे हैं या एग्जाम्पल्स आपने नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं और इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।